रेवाड़ी में 16 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा 42वें एम्स के शिलान्यास के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पटौदी मंडी नगर परिषद के महाराजा अग्रसेन सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं को रेवाड़ी एम्स शिलान्यास और रैली का न्योता देने के लिए पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि माजरा रेवाड़ी में बनने वाले एम्स से आसपास के जिलों सहित राजस्थान के जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। नवनिर्मित एम्स स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। राव ने बताया कि इतनी बड़ी संस्था आने के बाद युवाओं के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पत्रकार वार्ता में राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप विधानसभा लड़ोगे या लोकसभा? नहीं, लोकसभा लड़ेंगे। लोकसभा का मैंने कह भी दिया है। ये कुछ अफवाहें वगैरह उड़ी थी, मैं विधानसभा लड़ूंगा। नहीं, मैं तो लोकसभा लड़ूंगा। एम्स का शिलान्यास तो करने आ ही रहे हैं। हाँ, और क्या डिमांड रखेंगे प्रधानमंत्री से? देखो, डिमांड तो कुछ भी नहीं है। डिमांड तो जो हमारी थी वो पूरी होने लग रही है। हमारी मेट्रो गुड़गांव की गुड़गांव की तरफ जो मेट्रो का कैबिनेट ने पास किया था बजट 5,500 करोड़ का, उस दिन उसका भी शिलान्यास रखा जाएगा, ओल्ड गुड़गांव की मेट्रो का। और हमारा एम्स का रखा जाएगा। और हमारा झांसी से और रोहतक वाली जो रेलवे लाइन है उसका रखा जाएगा। और थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट का है, उसका रखा जाएगा। ये सारे बड़े बड़े काम माजरा की स्टेज पर से अनाउंस हुए। आरआरटीएस में काम शुरू नहीं हुआ है सर। आरआरटीएस में काम शुरू नहीं हुआ। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। इस पे जो आरआरटीएस अलवर मेट्रो, रैपिड मेट्रो। हाँ, नहीं, वो सुनो, काम उसके ऊपर शुरू हो गया, मंजूर हो गया है। सिर्फ ये पंगा हो गया कि थोड़ा रेवाड़ी या बावल जो था वो उसके अंदर थोड़ा सा फिलहाल उन्होंने अलग कर दिया है। नहीं तो हमारी जो मांग थी वो ये थी, दिल्ली से लेकर के और बहरोड अलवर तक ही जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया तक जाएगा, नीमराना तक जाएगा। तो ये मंजूरी पहले थी, पर अभी मुझे किसी ने बताया 2-4 दिन पहले कि शायद उसके अंदर से रेवाड़ी को अलग कर दिया गया है। लेकिन उसको भी रेवाड़ी को जुड़वाएंगे आने वाले समय के अंदर। और आरआरटीएस का काम जो रुका हुआ था वो दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी अपने एरिया के अंदर ना देने की वजह से रुका हुआ था। तो सो मंजूरी दिल्ली सरकार ने भी अब दे दी है और इसके ऊपर काम धड़ल्ले से चलेगा। अगर गिनती की बात की जाए, एम्स 22वां बन रहा है। डिफेंस यूनिवर्सिटी देश की पहली है, वो 2013 में शिलान्यास हुआ था। उस पे आपका क्या 11 साल है। असल में उसका क्या है कि उसमें ये विवाद हो गया कि उस डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर या तो सिविलियन का वाइस चांसलर हो या वहाँ पर डिफेंस वालों का, तीनों फौजों में से का वाइस चांसलर हो। और ये ब्यूरोक्रेसी के बीच के अंदर और आर्म्ड सर्विसेज के बीच के अंदर ये मसला इस तरह से झगड़े की बाजी में फंस गया कि हमारा डिफेंस यूनिवर्सिटी का बिल पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो पाया। अब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की उसने ये कहा है कि भाई इसके ऊपर इतना विलंब होना उचित नहीं था और अगली जब पार्लियामेंट कन्वीन होगी उसके अंदर ये बिल मैं उम्मीद करता हूँ कि पेश किया जाएगा, जो भारत सरकार की तरफ से करने के बाद ही डिफेंस यूनिवर्सिटी लागू। लेटेस्ट किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? उनकी मांगे जायज है या नाजायज है? मेरे से तो मांग करी नहीं, लेकिन सेंटर में प्रतिनिधि है। मैं ये कह रहा हूँ, सेंटर के 2 प्रतिनिधि गए हुए हैं वहाँ पे, उनकी बात सुनी जा रही है और जो भी संभव होगा हल करने की कोशिश सरकार हमेशा करती है। किसानों के हितैषी है सरकार और कोशिश ये करेगी कि उनकी बात को सुन करके उसके ऊपर अमल के अंदर कुछ न कुछ फैसला करें। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा, राव इंद्रजीत सिंह ने बताया। प्रधानमंत्री के रेवाड़ी आगमन पर हरियाणा में कई और नई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का शिलान्यास भी किया जाए। फिर आपसे निवेदन करने आ रहे हैं, याद करो आज से कुछ ही अर्से पहले यहाँ पटौदी के अंदर हमने एक जलसा किया था जब बारिश हो रही, बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा हुआ और बारिश के अंदर भी लोग पहुंचे थे। सबसे बेहतरीन जलसा 10 की 10 लोकसभा सीटों में से अगर कोई हुआ था तो यहाँ पटौदी वाला हुआ। और आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसी तादाद के अंदर अपने साथियों के साथ
माजरा पहुंचे। एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और बड़ी मशक्कत के बाद ये हमारे को सौगात मिली है। और इसका महत्व मैं इस तौर पर भी समझाना चाहता हूं कि उस दिन गुड़गांव के 5,500 करोड़ का जो मेट्रो लाइन पुरानी गुड़गांव की तरफ जो लगनी थी, उसका भी शिलान्यास उसी दिन करा जाएगा। 800 मेगावाट का प्लांट, थर्मल प्लांट यमुनानगर के अंदर हो रहा है, उसका भी उसी दिन शिलान्यास, उसका उद्घाटन वहां पर से होएगा। और हांसी और रोहतक के बीच में रेलवे लाइन जो मंजूर हुई है, उसका भी चालन उसी दिन 16 तारीख को होगा। महत्व इस तौर पे कि हमारा एम्स 1200-1300 करोड़ का, 5,500 करोड़ का गुड़गांव का मेट्रो, थर्मल पार्क में पता नहीं कितने करोड़ लगेंगे, और उस मेट्रो लाइन के अंदर ना, उसमें हांसी या रोहतक लाइन में मालूम नहीं कितने करोड़ लगेंगे। लेकिन उस सब को छोड़ करके प्रधानमंत्री रेवाड़ी आकर के और फिजिकल तौर के ऊपर यहाँ का शिलान्यास रखने जा रहे हैं। एम्स तो और भी देश के अंदर बने, हमारा तो 22वें नंबर का है, लेकिन जितने भी एम्स बने हैं उनका जो शिलान्यास करना है इलेक्शनों से पहले या उनका उद्घाटन करना है इलेक्शनों से पहले, तो वो सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस विजुअल तौर के ऊपर करे जाएंगे। हमारा ये एक अकेला ऐसा एम्स है जिसको खुद पर्सनली आकर के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें। इसलिए इसका महत्व है, और इसलिए है कि हमने और आपने और एमएलए साहिबान ने और भूतपूर्व एमएलए साहिबान ने और चेयरमैन साहब ने, जितने लोगों ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया, जितने भी प्रार्थना करी कि भाई ये एम्स हमारे को मिलने चाहिए, उसको सारे को आज के दिन भगवान ने हमारे को ये सौगात दिया है कि प्रधानमंत्री को भेज करके और वहां पर इसका शिलान्यास रखा जाए। भारत विकसित एक जमाने में कहलाया जाता था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, और आंकड़ों के अनुसार मैं अगर कहता हूं आपको कि हॉलैंड की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च करी कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने के अंदर कौन विकसित देश हुआ करता था, और उसने भारत का नाम आया कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष का विश्व के आर्थिक नक्शे के अंदर 24% से लेकर के 27% तक हिस्सा हुआ करता, 1000 साल। और फिर अंग्रेज हमारे ऊपर राज करने आ गया, 200 बरस अंग्रेज ने हमारे पे राज किया, और जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके सन 47 के अंदर गया तो 24% से घट करके विश्व के आर्थिक स्थिति के अंदर हमारी स्थिति सिर्फ 3.5% रह गई, बाकी सारी वो घूस करके ले गया, अपने देश को विकसित कर दिया। जब हमारे 1000 साल तक हमारा परचम सारे विश्व के अंदर लहराया था, तो क्या आज के दिन हम यूं नहीं संकल्प ले सकते, ये नहीं उम्मीद कर सकते, ये नहीं सपना ले सकते कि अगले 25 साल के अंदर जब हमारा कुल मिलाकर के 100 सैकड़ा आज़ादी के बाद का पार होगा, तो क्या दोबारा से हम विकसित देश बन सकते हैं? और उसके अंदर किसकी जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हेल्थ सेवाओं की जरूरत है। तो रेलवेज का, रोड्स का तो आपको नजर आ ही रहा है, हेल्थ का ये सौगात हमारे को एम्स को मिल ही रही है। रेवाड़ी आज के दिन जो गरीब लोग हैं ना, उनके इलाज के लिए एक सेंटर बन जाएगा। गुड़गांव भी सेंटर है, पर गुड़गांव तो इंटरनेशनल सेंटर बन गया, मेदांता हो गया, पारस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फोर्टिस हो गया। यहाँ पर जो भी जाता है वो अपने घर जब लौटता है तो कंगाल होकर के लौटता है, और बाहर से अरेबिया से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, दूर मुल्कों से भी लोग आकर के अपना इलाज यहाँ पे गुड़गांव के अंदर करते हैं। हरियाणा के अंदर अगर सस्ते दामों के ऊपर, जैसे दिल्ली के अंदर एम्स है, सस्ते दामों के ऊपर इलाज होता है लोगों का, तो रेवाड़ी के अंदर सस्ते दामों के ऊपर लोगों का इलाज होगा। वहां पर एक नर्सिंग सेंटर होगा, यहाँ की बच्चियां नर्स बन करके निकलेंगी, वहाँ मेडिकल कॉलेज होगा,
वहाँ पर डॉक्टर बन करके लोग निकलेंगे और आसपास के अंदर जो भी वहाँ पर जाएगा उसको स्थान रहने के लिए मिलेगा। तो मतलब सब तौर के ऊपर वहाँ का रेवाड़ी का विकास क्या दक्षिणी हरियाणा का पूरे का विकास होगा। तो इसके अंदर आप लोगों का योगदान मांगने के लिए आया हूँ, हमेशा आपका मिला भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आपका मिलेगा। लेकिन कम ना रह जाए, तो प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, आने वाली राजनीति के अंदर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा कि अगर हमारा योगदान पूरे तौर के ऊपर और जगहों के निस्बत बेहतरीन नज़र नहीं आया तो हमारा कमज़ोरी सामने आती है। तो कृपा करके उस दिन जो भी काम है वो सब छोड़ करके और माजरा पहुँचे, 11 और 12 के बीच के अंदर पहुँच जाना है। 1 बजे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फिर रास्ते रुस्ते भी बंद कर जाएंगे, जैम हो जाएगा। तो 11 बजे तक आप पहुँचने का कष्ट करें, ये आपसे उम्मीद है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि काले कपड़े ना पहन करके जाए, पुलिस वाले रोक देंगे। माचिस बीड़ी इधर छोड़ करके जाना, तो अगर माचिस भी वो निकाल लेंगे, सर्चिंग करेंगे तो अगर मिल जाएगी माचिस तो लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। तो माचिस बीड़ी भी आकर के पी लेना, वहाँ पर लेकर के ना जाना। यही मेरा मोटे मोटे तौर पर निवेदन है और उम्मीद करता हूँ कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सरदार हैं, अपने अपने कौम के 36 बिरादरी के, सबको ये अपनी जिम्मेदारी लेकर के यहाँ से निकलना है कि 16 तारीख को अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना है। 1 मिनट का वक्त मिला है, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। जब हमारी आने वाली पुश्तें जब याद करेंगी तो राव इंद्रजीत सिंह को याद करेंगी और ये जो नेताजी के सारे कार्य 50 साल में एक तरफ और एम्स एक तरफ और अगर भगवान है वो ऊपर से सब कुछ देखता। आज अगर बड़े राव साहब देख रहे हैं तो बड़े साहब यूं कहेंगे कि तुम्हारे नेता ने सबसे बढ़िया काम ये किया। तो आने वाले दिन में देख लेना, एम्स दिल्ली को भी फेल करके ये वाला जो एम्स है ये कामयाब होएगा। और राम नेताजी ने अपने अथक प्रयासों से जो ये काम करवाया है, ये कोई मामूली काम इसको मत समझो। प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से कैसे कैसे करवा के पहले तो 1 साल तो यही रहा कि एक दूसरा एम्स हरियाणा में बन ही नहीं सकता। फिर नेताजी ने सारे उदाहरण दिए। ज्यादा ना कहते हुए आने वाले इसका खाली यूपी को भी फायदा होगा, राजस्थान को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी फायदा होगा, पूरे हरियाणा को फायदा होगा। तो नेताजी आने वाली पुश्तें जब नेताजी राजनीति छोड़ देंगे और लोगों का एम्स बन जाएगा, जब लोग नेताजी ने जो काम करा है इस आने वाली पुश्तें 7 पुश्तें याद करेंगी। तो आपने जो एक काम करा नेताजी, ये बेहतरीन काबिल तारीफ काम है। एक ही बात कहते हैं कि बड़े राव साहब के टाइम में कि राव आया, भाव आया, और अब कहते हैं कि राव आया, राव इंद्रजीत सिंह आया और एम्स लेके आया। ये छोटी बात नहीं है नेताजी इलाके के लिए। इसका फायदा अभी बताते यूपी हरियाणा तो लेगा ही लेगा और पड़ोस में राजस्थान भी लेगा इसका फायदा। ये बहुत ही धन्यवाद करती हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ राव इंद्रजीत सिंह का और धन्यवाद करती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का जो आपकी बात का समर्थन करा। नेताजी आज आप अब से बात नहीं उठा रहे, जब नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर थे जब से आप आवाज उठा के आ रहे हो। नेताजी जो भी ड्यूटी लगाओगे, आपके कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और यह बहुत मजबूत है, हल्का फल्का नहीं है आपके कार्यकर्ता। और जो भी ड्यूटी लगाओगे हमारे सिर माथे पे ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी पटौदी, फरकनगर। बढ़ चढ़ के हमेशा भागीदारी रखते हैं। नेताजी आप आए, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ।